सो गाइस ये है मॉर्जियम बीच। यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा ही है, बहुत कम ही लाइट हो रखी है तो इसलिए ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा। ये वाला जो है देख सकते हैं, यहाँ से पानी जो है आपको। तो मॉर्जियम बीच जो है वो नॉर्थ गोवा में ऊपर की तरफ पड़ता है, टॉप पे। ये है वो टेम्पल, कितना सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो साइड में पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था, तो ये ऐसे है ऊपर से देखने में, कितना अच्छे से मेंटेन और कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, बीच में एक जो है अपना लोटस और सामने हाथी के सूंड में से पानी निकलते हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उठ गया था, थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, 8 बजे उठा था। कल भी थक गया था और फिर रात में भी ड्राइव करके आया तो हो गया टाइम। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम करना है तो अच्छे से कर ले। तो इसलिए अब अपना उठ के बैठ गया हूँ बालकनी में, व्यू लेता हुआ ऐसा। ये देख सकते हो कैसा व्यू है यहाँ का, ये जस्ट बालकनी के सामने का है। तो अब जो है नाश्ता करता हूँ कहीं बाहर जाके, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम भी है, ऑफिस करना है 1 दिन का और। तो ऑफिस करूँगा पहले, वही हो जाएगी, शाम हो जाएगी। फिर बीच बीच पे कहीं पे जाके बैठूँगा, वहीं पे काम करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आज का प्लान है। और बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो आप लोगों को बता ही दूँगा। जब तक आप ये नज़ारे देख लो। और मेरा वैसे ये जो अपार्टमेंट लिया है मैंने एयरबीएनबी से, तो ये 4th फ्लोर पे है, टॉप पे है। हल्का सा गर्म रहता है लेकिन अंदर आपका एसी चलता रहता है तो इतना पता नहीं लगता। और मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हैं, कोस्टल एरिया या फिर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो वैसे भी आप करते ही हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करिए। और ऐसे एरिया में तो स्पेशली कीजिए, दिन में 3 बारी 4 बारी, तभी आपकी जो है स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो अब चलते हैं नाश्ते के लिए, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये है यहाँ का एक ओवरलुक जो है, ये सारे के सारे, इसमें रहने का भी है, रेंट का भी है, पूल भी है बाकायदा, जिम भी है। तो जिम में भी जाऊँगा थोड़ी देर में। फ़िलहाल अभी जो है लंच के लिए जाता हूँ और वहाँ का आपको कुछ दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी तो अच्छी है, यहाँ पे परमानेंट लोग भी रहते हैं। यहाँ पे ऐसे एयरबीएनबी के थ्रू हो गया, वैसे रेंटल बेस भी है, बनाया भी अच्छा हुआ है। मेरे से कि जो है बिल्कुल पास में एक कैफ़े है, नीमोसू। तो रेटिंग अच्छी थी गूगल पे, मैंने सोचा कि चलो यहीं पे चल के खा लूँ, ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, थोड़ा काम भी करना है, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। तो मैंने एक जो है ऑर्डर कर दी, साथ में कॉफ़ी, और बाकी जो है खाना आ ही रहा है। इसमें मैंने ऑर्डर किए स्क्रैम्बल्ड एग मसाला वाले एंड पैनकेक। तो ये खा के जो है अपना जाता हूँ, क्योंकि काम भी करना है और वीडियो भी अपलोड करनी है, वो काम भी है। तो उसके बाद ही जाके जो है आप लोगों को दिखा पाऊँगा बाहर का, अगर लंच में बाहर निकल पाया तो वो भी दिखाऊँगा। यहाँ का थोड़ा सा लोकल फूड वगैरह भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जल्दी काम करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, यहाँ से निकल के पहुँच जाता हूँ अपने रूम पे। तो ये है प्यारा प्यारा सा मेरा पैनकेक, कितना फ्लफ़ी सॉफ्ट। ये इसके मैपल सिरप, चॉकलेट, बनाना और क्रीम, साथ में एग भी था ये वाला, तो ये भी ऑर्डर किया था, और कॉफ़ी भी। खाना तो सारा अच्छा है, इसको ट्राई करता हूँ, अभी इसको नहीं किया था, और फिर बताता हूँ आपको, बिल भी बताता हूँ टोटल कितना आया। ड्राइव करके आ गया अपने खाने के लिए। सुबह जो है नाश्ते के बाद मैं थोड़ा शेव वेव कराने चला गया था, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा मेकओवर कर लूँ। और अच्छा एक सैलून है जो करके पास में, तो वहीं से करा लिया। और अब आ गया अपने लंच के लिए, यहाँ से लंच करता हूँ और फिर आगे की तरफ निकलता हूँ, थोड़ा आपको भी दिखाता हूँ। ऑफिस के काम के चक्कर में यहाँ टाइम ही नहीं रहता, चक्कर में लेट हो गया। बाकी अभी मैंने ऑर्डर किया है, फ़िश की है और साथ में बटर गार्लिक प्रॉन क्रीम वाले,
तो वो खा के फटाफट फिर निकलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। मैं आ गया था अपने जिम में, क्योंकि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उस जगह पे एक जिम छोटा सा सोसाइटी के हिसाब से जैसे होता है वही कर रहा था। मैंने कब करके थोड़ा चलो अपना बाहर जाके घूमते हैं। ये देख सकते हो इतना सा जिम है। तो ये है बस मशीनें। सो ही ऑलमोस्ट करके निकलता हूँ बाहर की तरफ और दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर का कुछ नज़ारा। सो गाइस, ये है मॉर्जियम बीच। यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा ही है, बहुत कम ही लाइट हो रखी है तो इसलिए ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा। ये वाला जो है देख सकते हैं यहाँ से पानी जो है आपको। तो मॉर्जियम बीच जो है वो नॉर्थ गोवा में ऊपर की तरफ पड़ता है टॉप पे। तो मान लीजिए महाराष्ट्र के स्टार्टिंग में जो जैसे टच होता है उनमें से एक बीच है। अब इसके आगे और भी आते हैं, आरंबोल, सिंकुरिंग, तो ऐसे करके और भी बीचेस है। तो मॉर्जियम भी फेमस है और ब्लैक सैंड है यहाँ पे भी ना। तो आरंबोल, मॉर्जियम, इन पे ब्लैक सैंड है तो बेसिकली इसलिए फेमस है। अभी तो सब अंधेरा ही है सारे में, थोड़ा बहुत लाइट्स वगैरह लगी हुई है तो बस वहीं पे है थोड़ा उजाला, बाकी तो सब यहाँ अंधेरा है। मैं बोला ना रहा था ना कि भाई जो गोवा में है वो थोड़ा अभी खाली चल रहा है, टूरिस्ट फेब का महीना चल रहा है तब जाके ये हाल है। इस तरफ भी है कुछ शैक्स वगैरह, पर ये लोग हटा रहे हैं। आई थिंक पानी जो है फ्लो बढ़ जाएगा रात में, तो इसलिए रात में जो है यहाँ पे हटा रहे हैं। गिने चुना क्राउड है यार, नहीं तो यहाँ पे तो भरे रहते हैं इन बीचेस पे तो। और यहाँ पे गोरे आपको मिल जाएंगे, रशियन, इजरायली रहते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। सो आज का जो है यहाँ से मेरा चेकआउट हो रहा है। जहाँ मैं आया था नॉर्थ में सियोलिम के पास, अब चलते हैं साउथ की तरफ। वहाँ पे मैंने अपना एयरबीएनबी बुक कर दिया है और वहाँ पे भी सेम ही है, वहाँ पे भी ऐसी सोसाइटी की तरह ही है। और इवन ये यहाँ से ज़्यादा है, बड़े टावर हैं। तो वो टाटा का कुछ एक लोकेशन है हाउसिंग, टाटा हाउसिंग, उसके अंदर। तो वहाँ का जो है रेंट भी सेम पड़ा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि पूरे गोवा में टूरिस्ट नहीं है अभी, जैसा होता है इस टाइम में फेब के मंथ तक अभी नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने ये देखा। और दूसरी चीज़ इसलिए रेंट जो है ज़्यादा है होटल्स का, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो उन्हें अपना रेवेन्यू निकालना है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो अब चलते हैं। मैंने सोचा है कि कुछ सेंटर पार्ट कवर करूं, हो सकता है कि टेंपल का भी पार्ट हो जाए तो वो भी आपको दिखा दूं, और भी इसके अलावा जो भी चीज़ हो पाए उतना आपको दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मैंने जो है अपनी गाड़ी चेंज करके ले ली थी i10। इसका मेरे को 900 रुपये पड़ रहा है। तो मैंने कहा बजट में करो, ठीक है, क्यों बेकार में चाहे मैं फालतू का इस चीज़ के लिए बढ़ाऊँ। तो अकेला चलाने वाला हूँ, अकेला रहने वाला हूँ, तो एक गाड़ी छोटी बहुत है, इसलिए मैंने चेंज करा के सुबह सुबह लिया है। नाश्ता भी कर लिया। आप बज रहे हैं 11। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आ गया था यहाँ के एक फेमस मॉल में, मॉल डी गोवा। एक लौता जो है यहाँ का फेमस है, थोड़ा बड़ा है। मैंने कहा चलो यहाँ का भी एक आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है मेन रोड पे ना, तो वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। वैसे 3 फ्लोर का है ये। कुछ ब्रांड्स हैं, स्मार्ट बाज़ार, क्रॉक्स, एडिडास, कॉम्पनैरो, प्यूमा, ऐसे देखता हूँ कुछ क्रॉक्स में कुछ सही मिलता है। तो यहाँ से मैंने ले लिए क्रॉक्स, डिस्काउंट में मिल गया। और ऊपर की तरफ चल के देखता हूँ, और ये मुझे पड़े थे 1800 रुपये में आफ्टर 60% डिस्काउंट के बाद। ये है इनका फर्स्ट फ्लोर। चलते हैं आगे की तरफ, निकलते हैं यहाँ से। मैंने लिया एक यहाँ से चश्मा और एक टी-शर्ट, विंग ह्यूमन की टी-शर्ट और एक गॉगल्स, क्योंकि लाना भूल गया था तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ।
नहीं तो फिर आँखों पे असर आता है काफ़ी ज़्यादा धूप का ना। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को जो जो मैंने लिया है। पहले बाहर निकले यहाँ से ज़रा ना। तो गाइस ये है मेरा चश्मा जो मैंने अभी लिया, शॉपर स्टॉप से लिया ये। और टी शर्ट लिया, टी शर्ट भी जो आपको दिखाई दूंगा जब अभी पहनूंगा तो जब ये जुरारी ब्रिज है, ये वो वाला है। ये यहाँ से ओशियन सारा, यहाँ से बोट्स भी आपको दिखेगी और यहाँ से पूरा हरा भरा। इस वाले फ्लाईओवर पे जो है 2 व्हीलर चलाना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ गाइस ध्यान रखिएगा। बहुत चालान होते हैं इस पे, 2 व्हीलर वाले आ जाते हैं, जबकि यहाँ अलाउड नहीं है। आप नीचे से जा सकते हैं। और शाम के टाइम जैसे अंधेरा होगा इस पर लाइट्स आ जाएंगी तो और सुंदर लगेगा। वहाँ पे अपना तिरंगा भी लहरा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और इधर से ये जो देख सकते हो ये पंजिम है, ये वही पंजिम है जो आप कई मूवी में देखा हो, दृश्यम जैसी में, कि पंजी गए थे 3 तारीख को, ये वही पंजी है। अब बाकी आगे का नज़ारा, चलते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ। भाई नारियल पानी दिखा था तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। तो मैंने ये लाल वाला लिया है, ये मीठा होता है बहुत ज़्यादा और इसमें फिश भी होती है। अमेजिंग। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ओल्ड गोवा में, जो कि यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको याद आए। और इसके सामने ठीक है चर्च भी, ओल्ड चर्च। और इस जगह पे कितनी शूटिंग हुई है मूवी की, सिंघम मूवी की भी शूटिंग हुई थी। लास्ट सीन भी यहीं पे हुआ था, जिसके अंदर वो पॉलिटिशियन था, उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। ये वही है, ये वही चर्च है, ओल्ड चर्च। इसमें मैं जा चुका हूँ तो अभी दोबारा नहीं जा रहा। और ये बॉम्ब जीसस वाला, जहाँ पे इन्होंने बॉडी जो है रखी हुई है, बॉम्ब जीसस। और वो साल में एक बार ही निकालते हैं, जब कुछ इनका स्पेशल डेज होता है, आई थिंक जनवरी में होता है, तब निकालते हैं। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मैं तो नहीं जा रहा, देखता हूँ। और बाकी ये वही एरिया है जहाँ पे शूटिंग भी हुई है। मैंने बताया था जैसे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई यहाँ पे, और भी अलग अलग मूवीज़ की हुई है शूटिंग यहाँ पे। ये जो है गोल चक्कर जो फेमस है, अभी तो ऐसे बंद रहता है, वो शूटिंग के लिए ओपन करवाते हैं, ये वो है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेंपल का देखता हूँ, तो मैं टेंपल में आया हूँ यहाँ पे। ये है श्री मंगेशी टेंपल, जो कि पोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, बताऊँ आपको डिटेल में। ये है एंट्री, यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक पॉन्ड भी बना हुआ है, ये भी देखेंगे। तो ये है वो टेंपल, कितना सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा है, कितना पुराना भी है। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो ये जो है श्री काल भैरव हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, जब ये लेके जाते होंगे भगवान शिव को। जी हाँ, मंगेशी टेंपल जो है शिव जी को डिवोट है, उन्हीं के जो है नाम से है मंगेश, और इसलिए इसका नाम जो टेंपल पड़ा है नाम मंगेशी टेंपल। ये देख सकते हो शिव जी का जो है हेड बना हुआ है। तो अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी तो अंदर तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बाहर का मैंने आपको दिखा दिया। अभी बाहर निकल के अभी फिर और बताता हूँ आपको इनके बारे में। तो अगर अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी तो मैं अंदर से हुआ है, अंदर बहुत सुंदर है, देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो जब पोर्चुगीज़ आए थे 1543 में, तब उस टाइम जब वो ट्रेड के लिए आए थे तो 1560 में उन्होंने ये जो टेंपल था वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं था, किसी और जगह पे स्थापित था, तो वहाँ से वो हटाया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वही लड़ाई वगैरह हुई जो भी से, तो फिर उसके बाद दोबारा से स्थापित किया गया जो है 1560 में इसी जगह पे। तो
मोर देन 400 ईयर्स आप कह सकते हो उसको हो चुके हैं यहाँ पे। और तब से ये चीज़ यहीं पे बसी हुई है। तो लोगों की मान्यता बहुत ज़्यादा है इस मंदिर को लेके। यहाँ पे शिवजी जी का है और इसके जो है आर्किटेक्चर भी जो है सरस्वती माँ को अर्पित है कह सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी दर्शाई हुई है। अब तो आर्ट जो है थोड़ी सी मॉडर्न कर दी गई है, नहीं तो और पहले के में जाए तो बहुत पुराने में आपको अंदर दिखेगी जो इसकी जो आर्ट वर्क है, पूरा आर्किटेक्चर कि कैसे पहले उस टाइम पे 400 साल पहले यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया तब कैसा था। ये वाले जो आपने देखा है स्तंभ, ये आपने बहुत जगह देखा होगा गोवा में। अगर कुछ देख रहे हो तो टेम्पल्स, तो ये बहुत फेमस वही पिलर है ये। तो ये जो है ये भी अलग अलग गॉड्स की जो है इस पे चित्र दर्शाए हुए हैं। गणेश जी का भी है, भोलेनाथ का भी है, माँ सरस्वती का भी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कैंटीन है, कैंटीन उधर भी है। तो काफ़ी जगह यहाँ पे आप खा भी सकते हैं खाना, ये भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और इस तरफ श्री मंगेश सांगठन ऑफिस है शायद इनका इस तरफ। ये माँ तुलसी जी इतने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, बड़ा अच्छा मंदिर है। तो साइड पे पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था, तो ये ऐसे है ऊपर से देखने में कितना अच्छे से मेंटेन और कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, बीच में एक जो है अपना लोटस और सामने हाथी की सूंड में से पानी निकलते हुए, इस तरफ भी ऐसी काफ़ी अच्छे से मेंटेन और साफ़ सुथरा रखा हुआ है। चलिए इसको यहीं पे रोकता हूँ और आगे चलता हूँ और कुछ और आपको नई चीज़ें दिखाता हूँ। जय भोलेनाथ। मुझे लगी थी यहाँ बहुत ज़्यादा भूख, तो मंदिर से निकला, थोड़ा आगे चल के यहाँ का लोकल है उस पे आ गया था मैं खाने के लिए। खाना रिव्यूज़ भी देख रहा था तो खाना अच्छा दिखाया था, मतलब रिव्यूज़ के हिसाब से। तो मैंने कहा चलो यहीं पे खाएँ। एक गोवन थाली जिसे बोल सकते हो आप, राइस, फिश, ये वेजिटेबल्स, ये होती है क्या कहते हैं उसको, प्रॉन करी, और ये भी वेजिटेबल है, कोकोनट डालते हैं, ये भी वेजिटेबल है। और ये कोकम से बनता है, नमकीन होता है खाने के बाद, इसे पीने का, इससे खाना डाइजेस्ट अच्छा होता है। तो ये था इनका मेन्यू, इसे खाता हूँ और फिर निकलता हूँ आगे की तरफ। अपना पहले चेक इन करता हूँ जो मैंने लिया था और आपको बताता हूँ इसका रिव्यू कैसा है। चलते हैं, वो अपना खाना हो गया था, 250 रुपये का खाना पड़ा, बस सही था, रीज़नेबल और टेस्टी भी है। ये कि अगर ऑथेंटिक लोकल खाते हैं तो हमें सस्ता पड़ जाता है और टेस्ट भी मिल जाता है। चलो चलते हैं अपनी स्टे की तरफ, उसमें लगेगा 35-40 मिनट, वहीं आपको दिखाता हूँ। भाई अपने रूम की तरफ चलते हैं। ये जो लिया था FBH के है, आप लोगों को दिखा दूँ, पहले लॉक कर दूँ ज़रा। सेम ऐसे ही जैसे पहले वाला था, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा है। ये पूरा ड्राइंग एरिया हो गया, किचन का हो गया, फ्रिज भी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का भी अलग से दिया हुआ है, धो सकते हो। यहाँ पे अपना तारक मेहता भी चल रहा है, एवरग्रीन। ये वॉशरूम है छोटा सा, ये एक और रूम है इसके साथ, ये बंद कर रखा है इन्होंने, शायद सिंगल रूम में दिया है क्योंकि मैं सिंगल ही था। और ये जो है ये पूरा रूम है, और सामने का ऐसा नज़ारा, कंस्ट्रक्शन चलती हुई, ड्रेसिंग भी दे दी है। ये है वॉशरूम, यहाँ से नहाने धोने का, ठीक है, नॉट बैड। AC वेसी चालू करके मैंने अपना कमरा जो है पूरा ठंडा करने के लिए रख दिया है। इसमें पूरे पे आराम से बैठूंगा,
सोफे पे बैठूंगा, इधर बैठूंगा, इधर बैठूंगा, आराम करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कुछ नई चीज़ गोवा में, जब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो डिनर करके अपना मैकडी से मैं अपना जाता हूँ अपने रूम पे, आराम करता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया पूरा दिन में घूमना। और अब जो है कल दिखाता हूँ आपको कुछ नया। अभी इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे पॉज। ये वो रोड है जो डेबोलिम एयरपोर्ट से आता है और आगे की तरफ जाता है। यहाँ से साउथ भी जा सकते हैं, तो साउथ गोवा के लिए भी और साउथ के लिए भी इवन यही रोड है जिससे आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ये है मैकडी, ड्राइव थ्रू भी है। चलिए फिर मिलते हैं कल।